नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट के 1, 2 और 3 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी खंड नंबर 4 और 5 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए खंड नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ का पार्ट देखते हैं। इसका अपने लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करें। ये देखिए दिया यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर से 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका अपने लोग सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो देखिए माना a बराबर कितना है 426, a बराबर 576 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और b बराबर 426 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये होती a = bq प्लस r, वेयर जो r होता है वो अपना 0 से बड़ा होता है और बराबर, लेकिन b से छोटा होता है। b से हमेशा कैसा होता है, b से हमेशा छोटा होता है। इसलिए देखो रखेंगे a बराबर कितना है 576 और b बराबर कितना है 426। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा। जब इसमें से इसको भाग करेंगे तो अपने पास बचेगा, कितना बचेगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 6 में से 6 गया कितना हो जाएगा 0, और यहां पर हो जाएगा 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, और फिर 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा r, वेयर r बराबर कितना हो गया 0 से बड़ा और छोटा है, और कितना 150 का मान है, और लेकिन ये किससे छोटा है, मेरा b से छोटा है, 426 से छोटा है। अब देखिए क्योंकि r बराबर कितना है 150, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः मानेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, अब a बराबर 426 हो जाएगा, कितना 426, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। b बराबर हो जाएगा अब कितना 150, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। ये लग जाएगा पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ये हो जाएगा a = bq प्लस r, वेयर जो r मेरा रहेगा कहां से रहेगा 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से हमेशा रहेगा छोटा। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा a मेरा कितना है 426, इसके बाद b कितना है 150, b कितना है 150, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और प्लस का कितना 150 दूनी 300 हो जाएगा, और 426 में से 300 चला जाएगा कितना बचेगा 126। अब ये r कितना हो जाएगा, वेयर ये हो जाएगा r 0 से बड़ा और मेरा r कितना 126, लेकिन 150 से छोटा है, क्योंकि r बराबर कितना है 126, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः a बराबर मानेंगे कितना आ जाएगा 150, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या, और b बराबर ये हो जाएगा 126, छोटी संख्या, छोटी संख्या।
फिर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो रहेगा 0 से बड़ा और छोटा किंतु b से छोटा। अब फिर a की वैल्यू रख देंगे, इसलिए a बराबर हो जाएगा कितना 150 और b बराबर कितना है 126। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो ये 150 में से 126 घटाएंगे, कितना बचेगा 24। कितना बचेगा 24। और r अपना कितना है? वेयर r अपना रहेगा ये यहाँ पर 0 से बड़ा और कितना है 24, लेकिन 126 से छोटा है, क्योंकि r बराबर कितना है 24, नॉट इक्वल टू 0। देखिए जब तक कि r का मान मेरा 0 नहीं आ जाएगा, ऐसे ही पुनः यानी दोबारा बार बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाते रहेंगे। तो देखिए r का मान कितना आ गया 0, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः मानेंगे a बराबर कितना आ जाएगा 126, बड़ी संख्या, और b बराबर आपका आ जाएगा कितना 24, छोटी संख्या। कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या। इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होती a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है वो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा रहेगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 और b मेरा कितना दिया है 24। कितनी बार जाएगा? 24 पंचे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 प्लस का 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और r बराबर कितना हो जाएगा? वेयर r बराबर आपका हो जाएगा 0 से बड़ा और छोटा, लेकिन r का मान कितना है छोटा, और ये 24 से छोटा रहेगा। r मेरा कितना है 6। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, देखिए क्योंकि r इक्वल टू कितना है 6, r इक्वल टू कितना है 6, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से पुनः मानेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 24, बड़ी संख्या, और b बराबर ये हो जाएगा कितना 6, छोटी संख्या। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r की वैल्यू रहेगी आपकी 0 से बड़ी और छोटी, किंतु b से 0 से बड़ी और बराबर लेकिन b से छोटी रहेगी। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 24, सॉरी a बराबर कितना 24 और b बराबर 6, और कितनी बार जाएगा 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा और ये बचेगा 0, क्योंकि r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 0। देखो 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा और बराबर 24, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम भाग देंगे 6 का 24 कितनी बार जाएगा? 4 बार, क्योंकि r बराबर 0, इसलिए b का मान HCF होगा, अतः HCF बराबर, HCF किसका 576 और 426 का, 576 यानी कि 576 426 का HCF कितना हो जाएगा? b का मान कितना है अपना 6, HCF कितना होगा 6, और यही अपने लोगों को करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए, उतार लीजिए फिर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फोर्थ का खा पार्ट।
इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस का sin 30 प्लस का sin 45 इंटू दिया है आपका cos sin 90 प्लस का cos 60 माइनस का cos 45 बराबर 7/4। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग LHS उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे? LHS उतार लेते। ये दिया है ब्रैकेट में दिया है cos 0 प्लस का sin 30 प्लस का sin 45 और इंटू ब्रैकेट में दिया है sin 90 प्लस का cos 60 माइनस का cos 45। ये हमने क्या कर लिया? LHS उतार लिया। अब हमें इसके बराबर लाना है 7/4। तो देखिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस का sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इन सब की वैल्यू अपने लोगों ने रख दी। sin 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी cos 45 की 1/√2। तो इसको देखो जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1.5 यानी 3/2। फिर 1 प्लस का 1/√2। फिर ये हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1.5 यानी कि 3/2 माइनस 1/√2। अब अपने पास देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा? अपने पास एक फार्मूला होता है बी नो दैट a प्लस बी और इंटू ए माइनस का बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसलिए अपने पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 का वर्ग यानी कि 9/4 माइनस का 1/2। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस का 1/2। दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा। 9 और 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7/4। और यही अपना क्या था? RHS, अतः LHS बराबर RHS। और इसी को अपने लोग क्या करना था? प्रूव करना था। इसी का करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथे का गा पार्ट यानी फोर्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ का गा पार्ट ये देखिए दिया है, बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु ए बराबर ए के कितने दिए गए? ए के दिए गए 3, -3 तथा बी बराबर ये दिए 9, 9, अब देखिए एक ए बी रेखा खींचते हैं। ये दिया मेरा ए और ये दिया, मान लिया हमने कितना दिया? बी। इसके निर्देशांक दिए हैं 3, -3 और इसके दिए हैं 9, 9, तो आपको निकालने हैं पी और क्यू। हम मान लेते हैं पी को और क्यू मेरा ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा क्यू हो जाएगा। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y और इसके मान लिया x डैश, y डैश, पी और क्यू को। माना रेखाखंड ए बी को, देखो माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P और Q
पी और क्यू समत्रिभाग करते हैं, समत्रिभाग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये तीनों भाग कैसे हो जाएंगे, ए बी है जो, तीन भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीनों भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अपने लोगों को निकालना है पी बिंदु के निर्देशांक और क्यू बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए, अतः क्या लिख देंगे, चूंकि, ऐसे कर लिख देंगे, चूंकि रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। कितने के, देखो एक पार्ट मेरा इधर है, एक पार्ट इधर है और दो पार्ट इधर, तो कितना हो जाए, 1:2 के विभाजित में अंतः विभाजित करता है। अतः अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ये हो जाएगा पी एक्स कॉमा वाई। और ये अपना फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला सिंपल सा लिखेंगे, एम एक्स ए प्लस का एम एक्स इतना लिख पाओगे बटे एम प्लस एम, इतना लिख लो, बहुत सिंपल से ट्रिक हम बता दे रहे हैं। और एम बाई प्लस का एम बाई बटे एम प्लस का एम, इतना लिख लेना। और यहाँ पर लिख देना 12/21 बटे 12, 12/21 बटे 12, 12/21 बटे 12, ठीक है, 12/21 बटे 12। अब देखिए यहाँ पर अपने लोग कौन सा ले रहे हैं, ए और बी। ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और m1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा m1 और ये हो जाएगा m2। तो अब रख देंगे p x y, m1 कितना है 1, और इसके बाद x2 देखेंगे कितना है 9, प्लस का m2 कितना है 2, और फिर x1 कितना है 3 बटे, ये हो जाएगा 1 + 2 कॉमा, ऐसे इधर रहेगा, m1 कितना है 1, और फिर y2 कितना है, y2 9 प्लस का, और m2 कितना है 2, फिर आ जाएगा y1 कितना है -3 अपॉन 1 + 2। तो ये हो जाएगा x, y बराबर, ये हो जाएगा 9 प्लस का 3 दूनी 6 बटे 3, कॉमा ये हो जाएगा 9 3 दूनी 6 बटे 3, ये हो जाएगा x, y 9 6 15 बटे 3, और ये हो जाएगा 3 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, 3 बटे 3, तो ये 1 आ जाएगा, और 3 × 5 = 15, यानी कितना आ जाएगा x, y के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 5, 1, 5, 1 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, और अपने लोग के बिंदु Q के निकालेंगे, और इसी प्रकार AB रेखाखंड को बिंदु Q 2:1 के अनुपात में
विभाजित विभाजित करता है अतः अंतः विभाजन के सूत्र थे। अंतः विभाजन के सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ जाएंगे Q, और ये हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश, ये हमने माने थे। और ये हो जाएगा, इसमें भी देखिए सेम लिखेंगे mx प्लस का mx प्लस का mx अपॉन m प्लस m कॉमा my प्लस का my बटे m प्लस का m, और यहाँ पर लिख देंगे 12 21 बटे 12 फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। और ये हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश। अब यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, और x1 y1 यही रहेगा। तो सबसे पहले m1 कितना आ जाएगा 2, और x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा अपना 9, फिर प्लस का m2 कितना हो जाएगा 1, और ये x1 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 प्लस 1 कॉमा m1 कितना है 2 और y2 कितना है 9 प्लस का m2 कितना है 1 और y1 कितना माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस 1। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर करते हैं, इधर जगह बहुत है अपने पास। ये हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू 9 दूनी 18 प्लस का 3 बटे 2 और 1 3 कॉमा ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा माइनस का 3 बटे 2 और 1 3। तो ये बचेगा x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू 18 और 3 21 बटे 3 कॉमा 18 में से 3 गया 15 बटे 3, 3 एकम 3 पछे 15 और 3 एकम 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश बराबर हो जाएगा 7,5। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः 5,1 तथा 7,5 होंगे। और इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यही अपना आंसर है, इतना तक कर लीजिए। अब देखिए अगला पार्ट करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन करते हैं। ये चौथे का घा पार्ट, यानी फोर्थ का घा, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ का घा पार्ट, ये देखिए दिया 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अपने लोग एक वृत्त बनाते हैं, मतलब जो दिया गया, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, केंद्रीय कोण कितना है 120, और ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इसको हम ओ डाल दिया। देखिए सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण थीटा बराबर ये दिया है 120 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना है 120 डिग्री। अब त्रिज्यखंड AB, अब ये AB कर दिया, त्रिज्यखंड AB, देखिए त्रिज्यखंड के चाप
ए बी की माप, ए बी की माप, ए बी की माप कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब देखिए वैल्यू रख देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भैया 12 और थीटा कितना है 120 अपॉन थीटा और ये कितना है 360। अब देखो काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 और कितना कटेगा, अब ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 चक्कू 176, 176/7, 176/7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 176/7 सेंटीमीटर। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि प्रश्नानुसार त्रिज्य खंड को मोड़कर शंकु बनाने पर, प्रश्नानुसार त्रिज्य खंड को मोड़कर शंकु बनाने पर, शंकु बनाने पर क्या हो जाएगा, शंकु बना लिया। और शंकु किस टाइप का होगा, इस टाइप का एक शंकु बनेगा, इस टाइप का क्या बनेगा, शंकु बनेगा, जिसकी ये देखिए तिर्यक ऊंचाई दी गई कितनी 12 और ये जो होगा वो इसी को तो मोड़ करके बनाया, कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद आ जाएगी अपने लोग h मान लेंगे, इसको कितना h मान लेंगे और ये रहेगी स्मॉल का r इसकी त्रिज्या, स्मॉल की r इसकी त्रिज्या और बाकी ये कैपिटल का l रहेगा, l मेरा कितना है 12 हो जाएगा। अब देखिए शंकु के आधार की परिधि बराबर त्रिज्यखंड के चाप AB की माप हो जाएगा। शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि शंकु के आधार की परिधि के बराबर हो जाएगी त्रिज्यखंड के चाप AB की माप, त्रिज्यखंड के चाप AB की माप, त्रिज्यखंड के चाप AB की माप और ये हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा 2 पाई r और त्रिज्यखंड के चाप AB की माप कितना आया 176/7 और ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r बराबर कितना हो जाएगा 176। अब देखना 7 से 176/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 176/22 दूनी 44 और जब कटेगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार। r बराबर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, r बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और l बराबर कितना है 12। तो अपने लोगों को क्या चाहिए h बराबर चाहिए। अब देखिए इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं शंकु की ऊंचाई, h बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट L मेरा कितना है 12 का वर्ग और R मेरा कितना आया 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग होता है 144 और ये माइनस का 4 चक्कू 16, अगर हम घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 128, कितना आ जाएगा 128। 128 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 64 दूनी 128, 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 8 अंडर रूट 2। अब देखिए अब क्या करना है, शंकु का आयतन लिखना है। अब शंकु का आयतन B बराबर ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H कितना होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 1/3 पाई की वैल्यू होती 22/7 और आर मेरा कितना है, आर मेरा कितना है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा और एच मेरा कितना है 8√2, 8 कितना आया 8√2। अब देखिए ये हो जाएगा 1/3 22/7, ये 4 चक्कू 16 इंटू 8√2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 16√2/7 7 और इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। यही अपना क्या है आंसर है। अब देखिए इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, यही अपना क्या है आंसर है, इसको आप कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कर लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है 5वें का पार्ट, 5th का पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, कह रहा है द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के गुणांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यंकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं, माना दिया गया बहुपद, माना क्या, माना दिया गया बहुपद। अब देखिए मान लेंगे fx बराबर, लेकिन ये दिया गया है, कितना दिया गया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, हमने सही फॉर्म में लिख लिया। अब करेंगे शून्यांकों को ज्ञात करने हेतु, शून्यांक को ज्ञात करने हेतु ये हो जाएगा fx इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 0, fx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमें देखो 3 छक 18 ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए 18 और घटा दें तो कितना आ जाए 7, तो कौन सी हो जाएंगी 9 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x माइनस और माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, तो ये बचेगा 2x माइनस का 3, फिर प्लस का 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, ये बचेगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्याओं का मल्टीपल क्या आ रहा है 0 आ रहा, तो इनमें से या तो फिर ये वाली 0 हो सकती है, माइनस का 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3/2, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 यानी कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, यानी दो शून्य आ गए कौन से, अतः अल्फा बराबर आपके मान लेंगे कितने 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 कितना गया माइनस का 1/3, 3/2 और माइनस का 1/3। अब अपने लोग क्या करेंगे, अब इसको अब देखिए अब 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 की व्यापक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इधर भी 0 लगा लेंगे, इधर बराबर 0 लगाने से तुलना, या नहीं 0 लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा भैया a बराबर 6, b बराबर माइनस का 7 एंड c बराबर माइनस का 3। अब देखिए शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों
का योगफल। योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा रखेंगे कितना है 3/2 प्लस का, और ये कितना है माइनस का 1/3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, और ये माइनस का 7/ए बराबर 6। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, और 2 3 दूनी 6, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 7/6 बराबर 7/6 बराबर कितना आ जाएगा 7/6। समीकरण 1 डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर करते हैं कौन, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा कितना आ गया 3/2, और ये होता है माइनस का 1/3। सी बराबर आपका आया है माइनस का 3, और ये कितना हो 1/6, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या पूछा गया था, स्पष्ट है कि शून्यंकों गुणांकों तथा शून्यंकों में संबंधों की पुष्टि होती है। क्या है, गुणांकों तथा शून्यंकों के संबंधों में पुष्टि होती है। इसको कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए अगला पार्ट करते हैं, ये 5वें का खा पार्ट, ये 5th का खा पार्ट। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में कोण AOB बराबर है 100 डिग्री, तो कोण APO ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया गया है, चित्र आपको दिया गया, हम चित्र बना देते हैं। इसका नाम दिया गया A, और ये B है, O है, और ये P है। ये दिया गया आपको 100 टोटल, और आपसे ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। AOB बराबर 100 डिग्री, इतना दिया गया, और अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली, केंद्र को बाह्य बिंदु कौन सा, P से मिलाने वाली,
रेखा से बराबर कोण बनाती हैं, रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। ये आपको सिद्ध करना है और अपने लोगों को ज्ञात भी करना है। ज्ञात क्या करना है, ये भी लिखे देते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कोण एपीओ, एपीओ। इसके बाद हम लोग इधर से करेंगे, उत्पत्ति करते हैं अपने लोग, उपपत्ति। उपपत्ति अपने लोग करते हैं ये। अब देखिए जो जो दिया है चित्र में देखेंगे, देखिए हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन सा त्रिभुज, AOP और त्रिभुज BOP में, BOP में। अब देखिए ये जो मेरा स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यानी कोण OAP, OAP बराबर होगा कोण BOBP बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु और स्पर्श त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। लिख देंगे स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। इसलिए कैसा हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री का। अब देखो OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्या है ये त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, त्रिज्याएं हैं तो कैसे ये बराबर होंगी। और इसके बाद में जो मेरा OP है ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा और OP बराबर कैसा है, OP उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए एक कोण भी 90 डिग्री का है और इसके सामने की भुजा कर्ण वो भी कैसी है, बराबर है, और एक भुजा तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी, था RHS सर्वांग समता प्रमेय से, RHS सर्वांग समता प्रमेय से ये हो जाएगी, यानी कोण AOP सर्वांगसम हो जाएगा BOP के। अब जब ये कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये मेरा कोण बराबर हो जाएगा AOP, AOP बराबर हो जाएगा कोण BOP, BOP बाई CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। यहां तक प्रूव हो गई। अब अपने लोगों को क्या करना है, ज्ञात भी करना है। ज्ञात करना है ये वाला कोण APO, इसको और ज्ञात करना है। अब देखना चित्र में, चित्र में दिया गया है क्या चीज है, AOP, AOB बराबर आपको दिया है कितना 100, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर। अब इनमें कौन कौन सा कोण बनना, AOP और BOP, यानी इनमें दो कोण आ रहे हैं, कौन कौन से, AOP प्लस का कोण BOP बराबर कितना है 100।
अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो इनमें से ये हो जाएगा ए ओ पी प्लस का ए बी ओ पी की जगह पर यही आ जाएगा, कौन सा, ए ओ पी। इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 100, और ये आया मेरा समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा ट्वाइस कोण ए ओ पी बराबर कितना है 100, कोण ए ओ पी बराबर कितना आया 50, कितना आया 50, यानी ये मेरा हो गया कितना 50, और जब ये ऊपर वाला 50 है तो ये भी कैसा होगा 50, और जब ये दोनों बराबर हैं तो वैसे भी कैसे कैसे हो जाएंगे 50 50 हो ही जाएंगे। और हमें ये पता है ऊपर वाला कितने का होता है, ये 90 डिग्री का। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए ओ पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, देखो त्रिभुज ए ओ पी में तीनों कोणों का योग लगा देंगे, यानी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कौन कौन आ जाएगा पहले, तो ए ओ पी प्लस का कोण ओ ए पी प्लस का कोण ए पी ओ और बराबर 180 डिग्री। कितना होता है, ये हमें दिया गया ए ओ पी कितना है 50, प्लस का कोण ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 है, और प्लस का ये हमें ज्ञात करना ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए पी ओ बराबर 180 माइनस का कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी 140 डिग्री। ए पी ओ बराबर कितना बचेगा 40, और यही अपने को ज्ञात करना था कोण ए पी ओ बराबर कितना है 40 डिग्री, यही अपने को ज्ञात भी करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं, पांचवें का गा पार्ट, फिफ्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 माइनस का tan a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a इज इक्वल टू cos a प्लस का साइन a। तो अपने लोग क्या करेंगे, LHS उतार लेते हैं, LHS उतार लेते हैं, यानी cos a बराबर ये दिया है cos a अपॉन 1 माइनस का tan a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a, cos a माइनस का साइन a, ये आपको दिया गया। अपने लोग करते हैं, ये मेरा क्या है LHS, और RHS अपने को लाना है, RHS है दिया है cos a प्लस का साइन a, बहुत सरल है। चलो इसको करते हैं एक बार, देखते हो। अब देखिए ये दिया है, इसको हम क्या करते हैं, ये cos a बराबर cos a अपॉन 1 माइनस का tan a बराबर होता है साइन a अपॉन cos a माइनस का ये साइन स्क्वायर a, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दिया। ये दिया है cos a माइनस का साइन a, और ये हो जाएगा cos a बटे 1 कर लेंगे, और ये और इनमें एलसीएम ले लेंगे, कितना है cos a, एलसीएम कितना है cos a। अब ये हो जाएगा cos a माइनस का साइन a, cos a माइनस का साइन a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दूर दूर पास पास, तो ये हो जाएगा cos इंटू cos a cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a, cos a माइनस का साइन। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम है cos a माइनस का साइन a, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर a,
माइनस का ऐसे साइन स्क्वायर है बचेगा। अब अपने पास एक फार्मूला होता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक फार्मूला होता है कौन सा, बी नोट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, इसलिए अपने पास ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस का साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए। अब इससे ये जाएगा कट, जो बचेगा क्या बचेगा, फाइनल कॉस ए प्लस का साइन ए, और यही अपना क्या है, आर एच एस। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वें का 5th का घात, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। 5th का घात है इसका सोल्यूशन ये दिया, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको माध्य व्यय ज्ञात करना है। एक सारणी दी गई तो अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारणी बना लेंगे। ये दिया है व्यय रुपए में, व्यय रुपए में, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और दूसरा दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या, जिसे हम लोग बोलेंगे बारंबारता, बारंबारता, क्या बोलेंगे, बारंबारता। ये दिया गया है 65 to 68, यानी कि 65 से 68, 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से 77, 77 से, यानी 3 ऐड हो रहा, 77 से कितना हो जाएगा, 80, 80 से 83, और फिर 83 से 86, 83 से 86। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, बारंबारता जो दिया गया वो भी लिख लेंगे, कितना है, 2 4 3, 2 4 3, 2 4 3, 8 7 4, 8 7 4 और 2। ये आपको इतना दिया गया है। अब अपने लोग करेंगे इसका सोल्यूशन, मतलब एक अपने लोगों को बनाना है मध्य बिंदु एक्स आई, अगली सारणी बनानी होती मध्य बिंदु, समांतर माध्य कहते हैं मध्य बिंदु, जिसका नाम होता है एक्स आई। एक्स आई देखिए, इसको जोड़ करके बटे 2 करते हैं, यानी कि 65 प्लस 68 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.5। फिर एक 68 प्लस 71 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69/5। फिर 71 प्लस 74 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72.5। कितना आ जाएगा, 72.5। फिर आ जाएगा
फिर 75.5, फिर आ जाएगा इसके बाद 75 और 3 78, 3 3 ऐड हो रहा है 78, 78 और 3 81.5, फिर 84.5 आता है। कितना आ जाएगा? 84.5, ये आ गया। अब अपने लोगों को एक और निकालना है, कौन सा? इसका नाम होता है एफ आई। अब निकालना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य के लिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो अब अपने लोगों को निकालना है एफ आई। इसका समेशन ऑफ एफ आई चाहिए होता है। एफ आई कितना है? समेशन ऑफ एफ आई अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 4 21, 21 और 7 28, 29, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसके बाद अपने लोग निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी 66.5 गुणे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 133। फिर 69.5 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 278। फिर 72.5 का गुणा 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 217.5। फिर 75.5 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 604। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 549.5। फिर 81.5 का गुणा किस में करेंगे? 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 326। फिर 84.5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब अपने लोगों को चाहिए होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इन सभी का योग आ जाएगा। इनको 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 अगर सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2277। 2277, इन सभी का योग कितना आ जाएगा? 2277। अब अपने लोगों को निकालना है अतः माध्य व्यय। अतः माध्य व्यय, माध्य व्यय को अपने लोग बोलते हैं एक्स बार। ये हो जाएगा भैया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का। चाहे माध्य बोलो चाहे समांतर माध्य बोलो, दोनों का एकदम सेम रहता है। या माध्य बोलो चाहे इसका पूरा नाम लिखो समांतर माध्य। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आया 2277/30। और जब इसका अगर हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 75.9 आ जाएगा। इसका अगर हम काटेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा? 75.9। और यही आपका आंसर होगा। अतः क्या पूछा? अतः माध्य व्यय बराबर कितना हो जाएगा? माध्य व्यय बराबर 75.9 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए।